हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे एसएससी एमटीएस की। तो आज फिर हम लोग करने वाले हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। फ्रेंड, ये पार्ट थर्ड है। इससे दो पार्ट पहले हमने ऑलरेडी तैयार कर दिया है और वीडियोस बना दिया है। तो अगर आपने देखा नहीं होगा तो हमारे वीडियोस के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, या इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। फ्रेंड, ये इंग्लिश जो है सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड। तो फ्रेंड, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सारे ऑप्शन को बारी बारी से हम लोग देखते हैं। जैसा कि आपने मेरी क्लास को देखा होगा तो आप जानते होंगे। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछता है, बेस्ट एक्सप्रेसिव्स। दैट मीन्स सिनोनिम्स बताना है दोस्तों। सिनोनिम्स, ठीक है। किसकी बताना है, चलिए देखिए। ये पहला दिया हुआ है वर्सेनिंग। ठीक है, वर्सेनिंग दिया हुआ है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको इसका मतलब जानना चाहिए। वर्सेनिंग का मतलब होता है कि बिगड़ना या बिगाड़ देना। ठीक है, बिगाड़ देना या बिगड़ना। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन की। इम्प्रूव है, सेकेंड एमलियोरेट है, रिकवर, एग्रीवेट। ठीक है, चलिए हम लोग बारी बारी से ऑप्शन को समझते हैं। देखिए, पहला जो है इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार करना या सुधारना। और सेकेंड है एमलियोरेट। एमलियोरेट का मतलब होता है दोस्तों उन्नति। आपने उन्नति सुना होगा, उन्नति, उन्नति की ओर। चलिए बात करते हैं रिकवर का। रिकवर का क्या मतलब होता है दोस्तों, वापस करना या बचाना। तो वापस करना लिख देता हूँ मैं, वापस करना। और बात करते हैं एग्रीवेट का। एग्रीवेट का क्या मतलब होता है दोस्त, तो इसका मतलब होता है बिगड़ना या भड़कना। ओके, भड़कना। तो ये रहा भड़कना। तो फ्रेंड, इसका सिनोनिम्स बताना था। तो वर्सेनिंग का मतलब होता है बिगड़ना, तो एग्रीवेट का मतलब होता है भड़कना। तो दैट मीन्स फ्रेंड, ये जो आंसर रहने वाला है फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, सेकेंड जो पूछता है बेस्ट एक्सप्रेसेस। दैट मीन्स सिनोनिम से अपने को बताना है। ओके, चलिए किसका बताना है, तो इम्ब्रेस का। तो फ्रेंड, इम्ब्रेस का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है कि अंगीकार करना। ठीक है, अंगीकार करना या स्वीकार करना होता है। चलिए एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो आपको पता है, स्वीकार करना होता है, स्वीकार करना होता है। और फ्रेंड, बात करते हैं रिजेक्ट की। तो रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार। ठीक है, अस्वीकार होता है दोस्तों। और बात करते हैं डिस्टर्ब की। तो डिस्टर्ब का मतलब तो आप जानते हैं, परेशान करना होता है, परेशान करना। और फ्रेंड, एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का क्या मतलब होता है दोस्तों, तो ये निकालना या बाहर रखना। तो इसका मतलब होता है बाहर रखना। ठीक है, बाहर रखना। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन क्या, राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है दोस्तों, तो इसका जो आंसर रहने वाला है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और इम्प्रेस का मतलब होता है अंगीकार करना। दैट मीन्स दोनों का सेम मीनिंग होता है। तो बेस्ट एक्सप्रेसेस बताना था, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, नेक्स्ट जो पूछ रहा है ना वो अपोजिट मीनिंग। दैट मीन्स मतलब कि एंटोनिम्स बताना है अपने को। ओके, चलिए डिस्क्रेशन है ना, डिस्क्रेशन को बताना है दोस्तों। तो डिस्क्रेशन का क्या मतलब होता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए, इसका मतलब होता है विवेकशील या बुद्धिमान। तो इसका मतलब होता है बुद्धिमान, मैं लिख देता हूँ, बुद्धिमान। ओके, बुद्धिमान होता है। अब बात करते हैं ऑप्शन का। तो सरकमस्पेक्शन है, सेकंड रैश है, थर्ड है वरीनेस, और फोर्थ है कॉशन। चलिए हम लोग बात करते हैं बारी बारी से, ऑप्शन पे ध्यान नज़र डालते हैं। तो पहला होता है सरकमस्पेक्शन। इसका मतलब होता है एहतियात बरतना या सावधानी। इसका मतलब होता है सावधानी। ओके, चलिए सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं तो मैं बाद में बताऊंगा। थर्ड की बात करते हैं वरीनेस। वरीनेस का मतलब होता है सावधानी। ठीक है, और कॉशन का भी मतलब होता है सावधानी। दैट मीन्स इट विल बी सेम सेम मीनिंग्स। तो फ्रेंड, ये जो रैश है, रैश ऑप्शन हमारा आंसर रहने वाला है। रैश का मतलब होता है जल्दबाजी। ठीक है, रैश का मतलब होता है जल्दबाजी, जल्दबाजी। दैट मीन्स हमें बताना था अपोजिट मीनिंग। तो डिस्क्रेशन का मतलब होता है बुद्धिमान, तो रैश का मतलब होता है जल्दबाजी। तो फ्रेंड, ये जो है ऑप्शन रहने वाला है रैश। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। नेक्स्ट है अपोजिट मीनिंग। दैट मीन्स एंटोनिम्स ही बताना है अपने को। तो चलिए किसका बताना है फ्रेंड, तो नोटोरियस। फोर्थ क्वेश्चन है नोटोरियस। तो फ्रेंड, नोटोरियस का क्या मतलब होता है, पहले तो आप ये बताओ। देखिए, नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात या बदनाम। देखिए, कुख्यात अपराधी आपने सुना होगा, तो कुख्यात या बदनामी
तो कुख्यात लिख देता हूँ। ऑप्शन पे बात करते हैं तो इनफेमस, सेकंड है एनोनिम्स, और थर्ड है स्कैंडलस, फोर्थ है इल फेम्ड। ओके, तो चलिए हम लोग बारी बारी से ऑप्शन पे देखते हैं। ए ऑप्शन का मतलब क्या होता है, इनफेमस का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है बदनाम। ठीक है, बदनाम या जघन्य, जघन्य अपराध में सुना होगा। सेकंड है एनोनिमस, एनोनिमस का क्या मतलब होता है साथियों, तो इसका मतलब होता है गुमनाम। ठीक है, गुमनाम या अनाम। तो मैं लिख देता हूँ गुमनाम। ओके, बात करते हैं स्कैंडलस। एंड स्कैंडलस का क्या मतलब होता है दोस्तों, तो लज्जाजनक या अपवादजनक। तो मैं लिख देता हूँ अपवादजनक। तो अपवादजनक। तो दोस्तों इल फेम्ड, फोर्थ ऑप्शन है इल फेम्ड। इल फेम्ड का मतलब होता है कि एक तरीके से बीमार होना ही होता है। तो फ्रेंड ऑप्शन क्या रहने वाला है, तो नोटोरस का मतलब होता था कुख्यात। ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहने वाला है फ्रेंड एनोनिमस। एनोनिमस इसका ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर इज द एनोनिमस। एनोनिमस। तो फ्रेंड एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम। ओके, और नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। तो फ्रेंड इसका अपोजिट बताना था, तो दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें क्या पूछता है ना, बेस्ट एक्सप्रेसेस, दैट मीन्स सिनोनिम्स बताना है दोस्तों। ओके, तो किसका बताना है, तो इसका बताना है दोस्तों एग्जीग्यूगस। ठीक है, एग्जीग्यूगस बताना है दोस्तों। तो एग्जीग्यूगस का क्या मतलब होता है दोस्तों, एग्जीग्यूगस का मतलब होता है दोस्तों अल्प या थोड़ा। इसका मतलब होता है अल्प या थोड़ा। ओके, अब फ्रेंड बात करते हैं ऑप्शन की, तो बॉम्बेस्टिक है, सेकंड पेटिट है, थर्ड है कॉन्वेंशनल है, फोर्थ है इरोनियस। ओके, इरोनियस। तो फ्रेंड बारी बारी से हम लोग जान लेते हैं इसका मीनिंग। तो बॉम्बेस्टिक का मतलब होता है कि आडंबरपूर्ण। इसका मतलब होता है आडंबरपूर्ण, आडंबरपूर्ण। फ्रेंड पेटिट का बात करते हैं, पेटिट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है फ्रेंड खूबसूरत, खूबसूरत होता है। फ्रेंड कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल का क्या मतलब होता है, तो इसका होता है पारंपरिक। ठीक है, पारंपरिक होता है। और बात करते हैं इरोनियस, इरोनियस का क्या मतलब होता है दोस्त, तो इसका मतलब है त्रुटिपूर्ण या गलत। मैं गलत लिख देता हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए, एग्जीग्यूअस का क्या मतलब होता था, अ, दोस्तों एग्जीग्यूअस का क्या मतलब होता था, तो इसका मतलब है अल्प या थोड़ा। तो ऑप्शन जो रहने वाला है राइट आंसर, वो पेटेट रहने वाला है दोस्त। पेटेट, पेटेट का मतलब था कि इसका मतलब था खूबसूरत, है ना, इसका मतलब था खूबसूरत। तो इसका बेस्ट एक्सप्रेशन बताना था, तो इसका हो जाएगा अल्प या थोड़ा का जो हो जाएगा खूबसूरत हो जाएगा दोस्तों। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए जो ऑप्शन है, ये जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपोजिट मीनिंग बताना है दोस्तों। दैट मीन्स अपने को एंटोनिम्स बताना है। तो चलिए सिक्स क्वेश्चन क्या बोलता है, एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का क्या मतलब होता है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एस्ट्यूट का मतलब होता है चालाक या चतुर। ठीक है, चालाक या चतुर। बात करते हैं ऑप्शन की, तो फिजिबल है, सेकंड है एलूफ है, सी है ग्रिगेरियस है, फोर्थ है फुलिस। तो बारी बारी से ऑप्शन पे जानते हैं। फिजिबल का मतलब होता है संभव, है ना, संभव होता है। और एलूफ का बात करें, एलूफ का मतलब होता है अलग या पृथक करना, अलग करना। मैं अलग लिख देता हूँ। और ग्रिगेरियस का क्या मतलब होता है दोस्तों, आप जानते होंगे, तो ग्रिगेरियस का मतलब होता है झुंड में रहने वाला। तो झुंड में रहने वाला। और फुलिस, फुलिस का मतलब आप जानते हो बेवकूफ़ होता है, बेवकूफ़। तो फ्रेंड आपको क्या लगता है राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, तो राइट ऑप्शन रहने वाला है फुलिस। फुलिस का मतलब बेवकूफ़ होता है, और एस्ट्यूट का मतलब चालाक होता है। तो दैट मीन्स अपोजिट बताना था। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते रहते हैं दोस्त। तो आइए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ अपोजिट मीनिंग, दैट मीन्स अपने को एंटोनिम्स बताना है दोस्त। एंटोनिम्स बताना है। और एंटोनिम्स किसका बताना है, तो अप्रोच का। फ्रेंड अप्रोच का क्या मतलब होता है, अप्रोच का मतलब होता है संपर्क साधना। तो इसका मतलब मैं लिख देता हूँ संपर्क करना, संपर्क में ही रहना। तो और ऑप्शन पे नज़र डालते हैं। ए है एडवांस, फिर रिमूव है, डिपार्टेड, और फिर लास्ट है अरेस्टेड। फ्रेंड क्या लगता है एडवांस का क्या मतलब होता है, देखिए ऑप्शन तो रहने वाला है डिपार्टेड फ्रेंड, इसका जो आंसर रहने वाला है वो डिपार्टेड रहने वाला है।
देखिए जो ऑप्शन पे बात करते हैं, एडवांस का क्या मतलब होता है दोस्तों, तो एडवांस का जो मतलब होता है उन्नत या विकास, तो मैं उन्नत लिख देता हूँ। और रिमूव का मतलब होता है, आपको पता है, हटाना। और डिपार्टेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो डिपार्टेड डिपार्टेड का मतलब होता है स्वर्गवासी या अतीत, मैं लिख देता हूँ अतीत। फ्रेंड रेस्टेड, रेस्टेड का मतलब होता है विश्राम करना, तो मैं विश्राम कर लिख देता हूँ। और तो फ्रेंड ये थर्ड ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है। अप्रोच का मतलब होता है संपर्क, मतलब कनेक्टेड रहना, लेकिन डिपार्टेड का मतलब अतीत है जिसका कोई अता पता नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं दोस्तों, और सातवां एट्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। एट्थ में क्या पूछता है, बेस्ट एक्सप्रेसेस, दैट मीन्स सिनोनिम्स बताना है दोस्तों हम लोग को। सिनोनिम्स बताना है ए बैट का। ए बैट का क्या मतलब होता है दोस्तों, तो ए बैट का क्या मतलब होता है आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है रोकथाम या रद्द करना। तो इसका मतलब मैं लिख देता हूँ रद्द करना। ओके, रद्द करना। चलिए ऑप्शन पे नज़र डालते हैं, तो मॉडरेट है, बी कम्प्लीमेंट, सी है एग्रेवेट, डी है डिक्रीज। तो फ्रेंड आपको क्या रहने वाला है, ऑप्शन क्या रहने वाला है, तो राइट आंसर जो रहने वाला है दोस्त वो एग्रेवेट रहने वाला है। एग्रीवेट क्यों, चलिए हम लोग बारी बारी से डिस्कशन करते हैं दोस्त कि क्यों रहने वाला है एग्रीवेट। देखिए मॉडरेट का क्या मतलब होता है, मॉडरेट का मतलब होता है उदारवादी, उदारवादी या नरम, नरम, ठीक है। तो उदारवादी लिख देता हूँ, उदारवादी या नरम, नर्म सुना होगा आपने, नरम। चलिए बी देख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है दोस्तों, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक या इजाफा, तो मैं पूरक लिख देता हूँ। चलिए एग्रेवेट का क्या मतलब होता है, अभी हमने कुछ कुछ समय पहले हमने किसी भी क्वेश्चन में एग्रेवेट का मतलब बताया था, तो आपको याद है तो आप मन में बता सकते हो। एग्रेवेट का मतलब होता है दोस्तों बिगड़ना, ठीक है, बिगड़ना या भड़कना, तो मैं भड़कना लिख देता हूँ। और डिक्रीज का मतलब तो आप जानते हो कमी या घटना, घटना, कमी। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन रहने वाला है एग्रीवेट, राइट आंसर रहने वाला है। तो दैट मीन्स बेस्ट एक्सप्रेसिव सिनोनिम्स बताना था अपने को, तो ए बेट का मतलब होता है रद्द करना, तो एग्रीवेट का मतलब होता है भड़कना, ठीक है। तो इसका ही ऑप्शन जो है सटीक बैठता है, बिगड़ना या भड़कना। तो दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट कर लेते हैं दोस्तों। नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, बेस्ट एक्सप्रेसिव, दैट मीन्स सिनोनिम्स फिर बताना अपने को। चलिए तो किसका बताना है दोस्तों, तो एस यू एज का बताना है। एस यू एज का क्या मतलब होता है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है शांत करना, ठीक है, शांत करना। चलिए ऑप्शन पर नजर डालते हैं। पहला है मिटिगेट, सेकंड है इन्फ्लेम, थर्ड है इनहिबिट, और फोर्थ है एवर। तो फ्रेंड क्या लगता है आपको, तो देखिए पहला जो है मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना या घटाना, तो मैं घटाना ही लिख देता हूँ। सेकंड है इनफ्लेम, इनफ्लेम का मतलब क्या होता है, भड़कना या जलना, तो मैं ये जलना लिख देता हूँ फ्रेंड। बात करते हैं इनहिबिट, इनहिबिट का क्या मतलब होता है, तो रोकना या मना करना, तो मना करना, ठीक है। एवर, एवर का मतलब है होता है, इसका आप एक बार देख लेना। तो फ्रेंड जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है मिटिगेट, मिटिगेट रहने वाला है दोस्तों। क्यों, देखिए मिटिगेट रहने वाला है क्योंकि इसका मतलब होता है घटाना, है ना, कमी या घटाना। और एस यू एस का मतलब होता है शांत करना। तो बेस्ट एक्सप्रेस सिनोनिम्स बताना था दोस्तों, दैट मीन्स जलना होगा नहीं, मना करना है नहीं, है नहीं होगा। तो मिटिगेट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग टेंथ क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। टेंथ क्वेश्चन है बेस्ट एक्सप्रेसिव, दैट मीन्स सिनोनिम्स फिर बताना है दोस्तों अपने को। तो देखिए किसका बताना है, तो जोवियल, जोवियल का क्या मतलब होता है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है उल्लासपूर्ण या रंगीन, तो मैं रंगीन लिख देता हूँ, या उल्लास। ओके, उल्लास। चलिए तो पहला है लाफ्टर, बी है चेयरफुल, सी है स्माइल, और डी है सैड। तो फ्रेंड क्या लगता है, लाफ्टर का मतलब तो होता है हंसी, है ना। चेयरफुल का मतलब होता है हंसमुख, है ना, हंसमुख हमेशा हंसने वाला। और स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, मुस्कुराना। और सैड का मतलब और सैड का मतलब होता है दोस्तों उदास। तो राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है दोस्तों, तो राइट ऑप्शन जो रहने वाला है वो चीयरफुल रहने वाला है दोस्तों, चीयरफुल। क्यों, देखिए क्योंकि बेस्ट एक्सप्रेसेस दैट मीन्स सिनोनिम्स अपने को बताना था, तो जोवियल मतलब रंगीन या उल्लासपूर्ण होता है, ओके। तो चीयरफुल का मतलब ही होता है हंसमुख, क्योंकि लाफ्टर जो है हंसी, एक हंसी है, ये तो वर्ब बता रहा है। चेयरफुल हंसमुख अच्छा लग रहा है, तो ये जो है राइट ऑप्शन बी ऑप्शन रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड जो आज का जो सेशन था
बहुत ही जानदार और धमाकेदार था। और फ्रेंड, अगर आपने मेरी वीडियोस को, पहले वाली वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो वो आप जाकर देख लेना। पार्ट वन पार्ट टू करके है, तो पार्ट वन पार्ट टू करके तो नहीं मिलेगा आपको। आप मेरे वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाकर देखना, वहाँ पे एसएससी के प्लेलिस्ट में दिया होगा, तो आप पूरा टोटल वहाँ पे आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। और ये वी क्लासेस है, और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद।